नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, समस्त राजकीय विद्यालय में बाल वाटिका से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया गया है। रीडिंग कैंपेन के दौरान 14 सप्ताह तक साप्ताहिक गतिविधि आयोजित की जाएगी। साथियों, रीडिंग कैंपेन 8वें सप्ताह के दौरान कौन कौन सी गतिविधि हमें प्रतिदिन आयोजित करवानी है, इसके अतिरिक्त रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधि दी हुई है, उन सभी के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें रीडिंग कैंपेन 8वें सप्ताह के दौरान प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। तो यहाँ पे प्रथम समूह के लिए गतिविधि, द्वितीय समूह के लिए और तृतीय समूह के लिए गतिविधियाँ दी हुई है। सोमवार के दिन प्रथम समूह के लिए जो गतिविधि आयोजित की जाएगी, अपनी भाषा में कहानी सुनना। जो थीम है वह है अपनी भाषा में कहानी सुनना। शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में एक कहानी सुनाएगा और उस कहानी को बच्चों को अपनी मातृभाषा में सुनेगा। तो प्रथम समय के लिए गतिविधि होगी, शिक्षक विद्यार्थियों को बोर्ड पे लिख के या विद्यार्थियों को कहानी सुनाएगा मातृभाषा में, तो और उस कहानी को विद्यार्थियों से शिक्षक सुनेगा। द्वितीय समय के लिए गतिविधि होगी, अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। थीम अपनी भाषा में कहानी पढ़ना है द्वितीय समय के लिए भी। पुस्तकालय की पुस्तकों से विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में कहानी पढ़ने के लिए पुस्तकों का चयन करेंगे। तो द्वितीय समय के लिए पुस्तकालय की पुस्तकों से विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में कहानी पढ़ेंगे। तृतीय समय के लिए गतिविधि होगी, अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। थीम है जो अपनी भाषा में कहानी पढ़ना है। शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में पुस्तक चयन कर उसे पढ़ने के लिए कहेंगे। तो शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में पुस्तक का चयन करें और उस पुस्तक को पढ़ने के लिए विद्यार्थी को कहेंगे। नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, प्रथम समय के लिए गतिविधि होगी, शिक्षक विद्यार्थियों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पुस्तक चयन करने के लिए कहेंगे और उस पुस्तक में से कहानी सुनेंगे। तो द्वितीय समय के लिए गतिविधि होगी, शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा की कोई भी पुस्तक चयन करने के लिए कहेंगे और उस पुस्तक से कहानी सुनने के लिए कहेंगे। द्वितीय समय के लिए गतिविधि होगी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में शिक्षक विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करेगा। जो कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, उस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संबंध में शिक्षक विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करेगा। तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी, शिक्षक छात्रों को समूह में कहानी पढ़ने और उसकी समीक्षा करने के लिए कहेंगे। जो भी पुस्तक छात्रों के द्वारा चयन की गई है, उस पुस्तक से शिक्षक विद्यार्थियों को कहानी पढ़ने के लिए कहेंगे और उस कहानी की समीक्षा करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, विद्यार्थियों के द्वारा सुनी गई कहानी की समीक्षा करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को कहेंगे। जो भी कहानी विद्यार्थी पढ़ के आएंगे या जो भी कहानी विद्यार्थियों के द्वारा सुनी गई है, उस कहानी की समीक्षा करने के लिए प्रथम समूह को शिक्षक विद्यार्थियों को कहेगा। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, चयन की गई पुस्तक की समीक्षा विद्यार्थी करेंगे। जिस पुस्तक का चयन विद्यार्थी किए हैं द्वितीय समूह के लिए, उस पुस्तक की समीक्षा विद्यार्थी कहानी पढ़कर करेंगे उस पुस्तक में से। तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी, शिक्षक छात्रों को समूह में एक नाटक पुस्तक चयन करने के लिए कहेंगे और नाटक पढ़ने के लिए प्रदान करेंगे। तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी, शिक्षक विद्यार्थियों को एक नाटक पुस्तक का चयन करने के लिए कहेंगे और उस पुस्तक में से एक नाटक पढ़ने के लिए देंगे विद्यार्थियों को। नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए, हमारे नेता हमारे प्रेरणा की थीम के अंतर्गत विद्यार्थियों को महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुस्तकें खोजने के लिए या निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो शिक्षक विद्यार्थियों को जो हमारे नेता हमारे प्रेरणा है उनसे संबंधित, उनकी थीम से संबंधित कोई भी निबंध लिखने के लिए या उनसे संबंधित कोई भी पुस्तक के अंतर्गत। द्वितीय समय के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थी मातृभाषा में महात्मा गांधी जी पर निबंध लिखेंगे और तृतीय समय के लिए गतिविधि होगी, शिक्षक द्वारा दिए गए नाटक कहानी को छात्र एक दूसरे का सहयोग कर पूरा करने के लिए कहेंगे। जो भी शिक्षक के द्वारा तृतीय समूह को नाटक या कहानी दी गई है, उस नाटक या कहानी को छात्र एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरा करने के लिए कहेंगे। इससे जो नेक्स्ट डे हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, प्रथम समय के लिए विद्यार्थी नेता के रूप में दयालुत्व का कार्य करेगा। जो विद्यार्थियों को थीम के अंतर्गत, जिस थीम का विद्यार्थी ने चयन किया गया है, उस थीम के अंतर्गत दयालुत्वपूर्ण विद्यार्थी कार्य करेगा नेता के रूप में। द्वितीय समूह के लिए जो गतिविधि होगी, विद्यार्थियों के द्वारा लिखे गए निबंध कक्षा में विद्यार्थी पढ़ेंगे। जो भी निबंध विद्यार्थियों के द्वारा लिखे गए हैं, महात्मा गांधी जी के ऊपर निबंध लिखा है, तो उस निबंध को विद्यार्थी कक्षा में पढ़ के विद्यार्थियों को सुनाएंगे। तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थी नाटक में दिए गए पात्रों के अनुसार एक दूसरे से व्यवहार करेंगे। जो भी नाटक का चयन किया गया था विद्यार्थियों के द्वारा, उस नाटक के अनुसार विद्यार्थी एक दूसरे के पात्रों के अनुसार एक दूसरे से व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट डे जो हमें अंतिम दिन गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए, विद्यार्थियों के द्वारा जो भी निबंध तैयार किया गया है उसे अगला सप्ताह साझा किया जाएगा।
विद्यार्थियों के द्वारा जो निबंध तैयार किया गया है, जो भी मेरे नेता मेरी प्रेरणा के अंतर्गत जिस थीम के अंतर्गत विद्यार्थी ने जो निबंध तैयार किया है, उस निबंध को विद्यार्थी अगले सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों से साझा करेंगे। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, चुनी गई पुस्तकों में या लिखे गए निबंध के बारे में समीक्षा कर कक्षा में विद्यार्थी बताएंगे। जो भी पुस्तक चयन की गई है या जो भी निबंध लिखा है विद्यार्थियों ने, उस निबंध की समीक्षा कर विद्यार्थी कक्षा में बताएंगे। द्वितीय समय के लिए जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, चयन की गई पुस्तक में विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में कहानी सुनाएंगे और समीक्षा करेंगे। जो भी विद्यार्थियों के द्वारा प्रथम से चयन की गई थी पुस्तक, उस पुस्तक से विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में कक्षा में कहानी सुनाएंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार रीडिंग कैंपेन 8वें सप्ताह के दौरान प्रतिदिन हमें यह सभी गतिविधि आयोजित करवानी है। इसके अतिरिक्त रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अनुसार कौन कौन सी गतिविधियां दी हुई है, उनके बारे में हम आगे चर्चा करें। तो प्रथम समूह के द्वारा जो की जाने वाली गतिविधियां है, अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक किसी भी भाषा, क्षेत्रीय मातृभाषा सहित में किसी भी एक पुस्तक का चयन करेंगे और विद्यार्थियों से पुस्तक समीक्षा लिखने के लिए कहेंगे। तो शिक्षक के द्वारा स्थानीय मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में एक पुस्तक चयन करने के लिए विद्यार्थी को कहेगा और उस पुस्तक की समीक्षा करने के लिए कहेगा। हमारे नेता हमारी प्रेरणा विद्यार्थियों को महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि पर एक पुस्तक या निबंध खोजने के लिए असाइन करेंगे। अनुवर्ती गतिविधि के रूप में विद्यार्थी से दयालुता का कार्य करने के लिए कहेंगे और इसे नोट करेंगे। तो जो विद्यार्थियों के द्वारा जो थीम चयन की गई है, उस थीम के अंतर्गत अनुवर्तन दोहराव करने के लिए विद्यार्थियों को कहेंगे। अगले सप्ताह विद्यार्थियों को इसे साझा करने के लिए कहेंगे और जो थीम विद्यार्थियों के द्वारा निबंध तैयार किया है, उसे अगले सप्ताह साझा करने के लिए कहेंगे। यहाँ पे जो सहायक सामग्री है, पुस्तकालय की उपलब्ध किताबें, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर निबंध, कहानियों से संबंधित किताबें, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट समूह के लिए जो गतिविधियां दी हुई है, अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक किसी भी भाषा, क्षेत्रीय मातृभाषा सहित में किसी भी पुस्तक का चयन करेंगे और फिर विद्यार्थियों को देंगे। यहाँ पे सहायक सामग्री के रूप में किसी भी भाषा में उपलब्ध पुस्तकें जो विद्यार्थियों के पास उपलब्ध है वह हो सकती है। इसे नेक्स्ट समूह के लिए जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। हर साल 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक किसी भी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा सहित में किसी भी पुस्तक का चयन करेगा और फिर विद्यार्थियों से पुस्तक समीक्षा लिखने के लिए कहेगा। यहाँ पे पढ़े और अभिनय करेगी एक गतिविधि और आयोजित करवानी है। छात्रों को समूह में काम करने के लिए सौंपा गया है। उन्हें पढ़ने के लिए एक छोटा नाटक प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करने और पूरी कहानी को लागू करने के लिए कहा जाता है। प्रदर्शन कला के साथ पठन का यह एकीकरण विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त बढ़ावा देता है और पढ़ने के लिए और अधिक मज़ेदार आयाम जोड़ता है। तो साथियों, रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अनुसार यह सभी गतिविधियां दी हुई है। धन्यवाद साथियों।